हमने देखा जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कुछ शरपसंदों के या उपद्रवियों के खिलाफ जब एक्शन लिया तो कुछ पोस्टर उनके चौक चौराहों पर लगाए गए। शुरुआत हुई थी लखनऊ से, उनको लेकर तरह तरह की बातें की गई। पूछा गया कि किस कानून के तहत ये लगाए गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि किस वजह से, किस कानून के तहत आपने इन पोस्टर्स को लगाया है। यहां पर हुकूमत लाजवाब रही, कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश जो है हुकूमत ने की और अब एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लाने की कोशिश की गई है। उसी पर करेंगे बात। तो यूपी में शरपसंदों के पोस्टर लगाने को लेकर घिरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शरपसंदों पर कार्रवाई के लिए एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। लखनऊ में फसादियों के पोस्टर लगाने के फैसले पर हाईकोर्ट से रोक लगने और इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिलने पर योगी सरकार ने जुमे को उत्तर प्रदेश के रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी है। रियासत के वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई मीटिंग में काबीना ने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी है। खन्ना ने ऑर्डिनेंस के बारे में तफसील से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जल्दी ही कानून बनेगा जिसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। इस कानून के तहत तोड़फोड़ करने वालों से ही नुकसान की रिकवरी की जाएगी और योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला देकर ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। वहीं इसको लेकर रियासत में अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी के लीडर राम गोविंद चौधरी ने सरकार के इस कदम को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार पर जमहूरियत के कत्ल का इल्जाम लगाने समेत इस कानून की मुखालफत करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दंगाइयों से वसूली के लिए अब अध्यादेश पास कर दिया है। हमारे साथ इसी मसले पे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब दंगाइयों से वसूली के लिए अध्यादेश पास कर दिया है। कब तक उम्मीद लगता है कि कानून पूरी तरीके से आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा? कैबिनेट ने पास किया है और आज या कल या कभी भी महामहिम राज्यपाल महोदया उस पर जब हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून का रूप ले लेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अध्यादेश और इस तरह के कानून, जब कानून बनने के बाद क्या उम्मीद लगता है कि दंगाइयों को काफी रोकथाम करने में सरकार को मदद मिलेगी, या फिर दंगाई जिस तरीके से लखनऊ में हिंसा हुई, पूरे प्रदेश में हिंसा हुई, उसके बाद सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो को नुकसान पहुंचाया, क्या भविष्य में इस तरह के नुकसान नहीं पहुंचाए जाएंगे? दरअसल जब कानून कठिन होते हैं तो लोग डरते हैं और कानून लोगों को अव्यवस्था न फैलाने के लिए बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को क्षत पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ वसूली की भी कार्रवाई की जा सकेगी और ये विधिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले ये जियो के माध्यम से होता था, अब ये कानूनी रूप ले लिया है। सीएए को लेकर के पूरी तरीके से रिपोर्ट सरकार ने हाई कोर्ट में सौंप दिया है, क्या देखते हैं? दरअसल सीएए पे जो दंगा फसाद हुआ उसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने मांगी थी और हमारी सरकार ने उसको हाईकोर्ट को सौंप दिया। जो भी तोड़फोड़ आगजनी हुई, ये सरकार के इशारे पर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर जगह तोड़फोड़ की आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मैंने न्यायिक जांच की मांग की थी, अब तक न्यायिक जांच नहीं बैठाई गई। जब तक न्यायिक जांच नहीं बैठाई जाएगी, न्यायिक जांच से नहीं पता चलेगा कौन दोषी है, तब तक इस तरह से अध्यादेश ले आना लोकतंत्र को आत्मा की हत्या करने जैसा है। तो योगी के इसी वसूली कानून पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपको उनसे करा दूं। हमारे साथ शिवम त्यागी रहेंगे, लीडर रहेंगे बीजेपी के, साथ ही डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी रहेंगे, कांग्रेस के लीडर रहेंगे, साथ ही संजय के चड्डा रहेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का खैर मकदम है। शुरुआत शिवम त्यागी आपसे करना चाहूंगा। कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और पूरी तैयारी कर ली है और पूरी दलीलों के साथ योगी हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से सिचुएशंस रही हैं, जो हालात रहे हैं इस देश में, और मैं खास तौर पे किसी पार्टी विशेष की बात यहां पर नहीं करता हूं, 1947 के बाद से ही लगातार हमारे देश में एक दंगों का इतिहास रहा है। वो किसी भी पार्टी में, किसी भी सरकार में, किसी भी सत्ता में रही हो, लेकिन एक समय है कि मैं जो टैक्स देता हूं, आज मेरे लिए इसलिए भी जरूरत है कि मैं
मैं जो टैक्स देता हूं, मैं नहीं चाहता कि जिसकी वजह से वो सारी चीजें डेवलपमेंट्स इस देश की होती हैं, तमाम सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, वो आने वाले समय में कोई भी किसी भी समाज का कोई भी तबका, कोई भी एक वर्ग उठकर 5,000 लोग इकट्ठा होकर आए और तोड़फोड़ मचाएं और उसके बाद उन पर कार्रवाई तो हो, लेकिन जो भरपाई है वो नहीं हुई। अगर यही हाल रहा तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि एक खड्डे में हम पानी भर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उसकी जरूरत पड़े, लेकिन वो कभी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। जरूरत अभी क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि जरूरत किसी भी चीज की शुरुआत अगर की जाए तो उस पर यह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अभी क्यों पड़ी। 1984 में एक एक्ट बना था, कांग्रेस की सरकार में बना था, और उसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान था, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, वो एक देखने वाली बात है। इसके अलावा 2009-2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद से उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कहा था कि दंगे में इस बात पर कानून बनना चाहिए कि जो भी डैमेज प्रॉपर्टीज आप होती हैं या जो भी दंगे में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसकी भरपाई उससे होनी चाहिए। त्यागी, आपकी इसी बात पे यकीन करूं या ये समझूं कि जब योगी सरकार ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में जब दलील नहीं दी पाई, जब कोर्ट ने पूछा कि किस कानून के तहत आपने कार्रवाई की है, सरकार लाजवाब रही। देखिए पहले तो मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि यहां पर बात जो हो रही है, जो सरकार जो कानून बना रही है, वो पब्लिक डैमेज प्रॉपर्टी 2020 एक्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बन रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी की जो तोड़फोड़ है उसकी भरपाई के लिए। सरकार ने जो हमसे पूछा था, जो सरकार से पूछा था जो कोर्ट ने, वो ये था कि किस कानून के अंतर्गत आपने ये फोटोज जो है लगाई है। आने वाले समय में इस कानून का पूरा प्रारूप सरकार ने कोई कानून तो नहीं बताया? नहीं, सरकार ने कहा कि 2009 और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो गाइडलाइंस दी थी और कहा था कि कानून बनना चाहिए, उसी के दौरान उसी के अंतर्गत हमने चीजें की हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम उस बात को लेकर गए हैं और तमाम चीजें उसके सामने करेंगे, लेकिन जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो एक्ट हम बना रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डैमेज के लिए है। और सरकार ने जो सवाल किया और कोर्ट ने जो सवाल किया वो ये था कि आपने जो ये तस्वीरें लगाई, ये किस कानून के अंतर्गत लगाई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इसमें कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, आश्वस्त है। ये चीज आज इस देश में होनी चाहिए। और देश में क्यों, मैं तो आप ही के ऑफिस से कहता हूं, मान लीजिए अगर मैं उठकर ये कैमरा तोड़ दूं आपका, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कुछ नहीं करेंगे, पहले FIR करेंगे, फिर इसका हर्जाना मुझसे लेंगे, क्योंकि ये आपका स्टूडियो है, ये आपका ऑफिस है, ये आपका कार्यालय है, यहां पर आप चाहते हैं। लेकिन जब यही काम हम इस देश में लागू करने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो आप अपनी सरकार के लिए कर रहे हैं, अपनी तमाम चीजों के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम इस देश के लिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में दंगे ना हो, और अगर दंगे भी होते हैं और जिस दंगे धरने भी अगर होते हैं तो कम से कम उसकी वो मर्यादा रहे कि आप इस देश की किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। शकील-उज़्ज़मान साहब, दलीलें सुनिए आपने शिवम त्यागी की। नहीं, इनकी दलील बहुत सही है, क्योंकि ये पार्टी का अपना पक्ष रख रहे हैं। इनको पार्टी ने जो बताया वो पक्ष रखे, लेकिन ये पार्टी ही का पक्ष गलत है। अच्छा, इनका पक्ष की तो बात नहीं कहेंगे। 2 चीजें यहां पे है। एक तो एग्जिस्टिंग एक्ट क्या है और आप बनाने क्या जा रहे हैं, ये 2 अलग अलग चीजें। तो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आप बताने में विफल रहे कि ये जो फोटोग्राफ आपने लगाया है उसके कोई कानूनी पहलू नहीं है, इसलिए एक गलत काम आपने किया है, तो उसको मान लेना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक जमहूरी तरीके से सरकारें जब चलती हैं, गलतियां हो सकती हैं, मान लीजिए। अब दूसरा काम है कि वो आप कानून बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। जमहूरियत में आपको असेंबली में, पार्लियामेंट में कानून बनाने ही के लिए तो दोनों संस्थाएं हैं, विधानसभा। लेकिन ये हठधर्मी का सवाल है। सवाल है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो फोटो लगाने पर दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं कि जिनके ऊपर अभी इल्जाम लगे हैं, मुल्जिम जिनको कहते हैं, और फिर मुजरिम होते हैं। ये 2 अलग जो टर्मिनोलॉजी है। यानी मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, किसी पर इल्जाम लगा दीजिए, मुल्जिम हो जाएगा। इल्जाम साबित हो जाएगा तो मुजरिम होगा, उसको आप सजा दीजिए। हिंदुस्तान में बड़े बड़े आतंकियों को, हिंदुस्तान में एक धार्मिक संस्था को गिराने के लिए बड़े बड़े जुलूस निकाल के जाके गिरा दिया। हिंदुस्तान के अंदर कितनी एक कानून बनाने के लिए ट्रेनें रोक दी गई महीनों, और हरियाणा में पूरी की पूरी शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। कहीं फोटो तो नहीं लगी? पहले यहां फोटो की बात है। कानून जो है अवेलेबल है, कानून हर्जाना लेने के लिए भी अवेलेबल है, और वो कानून जो है आपके हाथ में नहीं है, वो न्यायिक पदाधिकारी ही इसका फैसला करेगा
कि कौन है। लेकिन आप नाजायज काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार डेमोक्रेसी और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जमहूरियत के ताबूत में कहीं किल तो नहीं ठोक रहे हैं। ठीक है, एस के चड्डा साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या मंशा है सरकार की इस कानून इस अध्यादेश को लाने की? देखिए, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पता ही है कि 9 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद जस्टिस माथुर ने कहा था कि ये अनवारंटेड इंटरफेरेंस है विद द राइट ऑफ दोज पीपल। अभी तक तो वो तहकीकात नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, पहली चीज। और दूसरी, उसमें उनके पते दे दिए। कल कोई अनवारंटेड एक्सरसाइज हो जाती है, कुछ करता है, तो इमीडिएटली ये कहा गया कि इमीडिएटली इसको उतारा जाए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इस पर्टिकुलर जज जो ऑर्डर आया था इसको चैलेंज किया। और 11 तारीख को देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमें तो मालूम नहीं किस कानून के अंतर्गत ये कहा किया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणी दी गई कि अंडर व्हाट लॉ यू हैव डन इट। नाउ इन फर्दरेंस टू दैट, क्योंकि अभी असेंबली नहीं है, ये अख्तियारात हैं, ये राइट है गवर्नमेंट के पास कि किसी भी इशू पे अगर गवर्नमेंट जिस वक्त असेंबली सेशन में नहीं है, 213 आर्टिकल होता है, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जब असेंबली नहीं है उस वक्त कैबिनेट एक कानून को बना सकती है और गवर्नर जो हैं वो उस कानून को प्रोमलगेट कर सकते हैं। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। देखिए, अगर इस तरीके का कोई कानून है तो इस कानून की जुडिशियल स्क्रूटनी भी की जाएगी। अगर जो ये कानून बन जाता है इसका और बन जाएगा, जैसा कि ऐसा लगता है कि मंडे को मेरा ख्याल है कि ये गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर देंगे तो वो कानून हो गया। तो एक चीज बताने के लिए, जैसा अभी शुभम त्यागी बता रहे थे कि कोर्ट ने पूछा, तो वो इसका जवाब है ये इस कानून के तहत हमने किया। संजय साहब, मैं एक छोटी सी बात लास्ट बता के आपको, शफान साहब, ये बड़ी जरूरी है। अब जो बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर 16 तारीख को मंडे को ये कानून बन गया, उसके बाद इस कानून की, ऐसा नहीं कि ये बन गया तो बन गया, नहीं, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी हो सकती है। और वेरी वेल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों देखेंगे कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए सिद्धांत हैं उनका अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। और अगर वो गलत है, किसी भी तरीके से राइट टू प्रिवेसी के अंदर अगर ये दखलंदाजी है, तो इसको उठा के हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए, क्या पूछिए? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शकील उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सेकंड में सिर्फ बोलना चाह रहा था, आप अपना डिबेट रखेंगे। उन्होंने कहा कानून, ऑर्डिनेंस कानून नहीं होगा। ठीक है, ये अभी टेम्परेरी फेज में असेंबली सेशन, असेंबली सेशन में ले आएंगे, फिर कानून इनको बनाना पड़ेगा। कानून की कैटेगरी, एक सेकंड आप क्लियर कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आप एक मिनट, उसके बहस की कोई बात नहीं है। ये ऑर्डिनेंस जो है उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन वो कानून नहीं है। कानून तो विधानसभा में लॉ बनाएंगे जब, तब वो कानून होगा और जब पास हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद, चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इशू है, मामलात हैं, उसमें एक टेक्निकल, चूंकि आपको लार्जर बेंच में इस पर डिबेट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बीच में आप जो कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कोर्ट के लिए भी बहुत ही। शिवम त्यागी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगती है सरकार को, सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहां से भी फटकार लगती है, उसके बाद जब कुछ नहीं बचता तो ये ऑर्डिनेंस, यही आखिरी रास्ता बचा था आपके पास। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस देश में प्रॉपर्टीज टूटती रही, सारा कुछ होता रहे, उसके बावजूद अगर प्राइवेट नहीं, कोर्ट में समाज का इंतजार, मैं भी आपसे जवाब मांग रहा हूं ना। आपके संस्थान में अगर चीजें टूटे, आपका पूरा मैं जवाब देने यहाँ नहीं बैठा हूँ, जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। आप इस देश के नागरिक हैं, मैं भी जवाब देने के लिए भी बैठा हूं, लेकिन लेने के लिए भी बैठा हूं। अधिकार आपके भी हैं, जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपसे भी जवाब मांग सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके चारों तरफ कवच हो गया और आपसे सवाल पूछेंगे। मैं जवाब देता हूं आपको। मैं आपको जवाब सुप्रीम कोर्ट में हायर बेंच में मामला गया है, और जहां तक बात कानून की है, खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बराबर में लॉयर बैठे हैं 2009-2011 में कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। अब कानून बन गया तो कहते हैं कि क्यों कानून बना रहे हैं और अभी क्यों बना रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक बात राइट टू प्राइवेसी की कहा संजय चड्डा जी ने, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी इस कानून का मसौदा क्या होगा, इसमें फोटोज का जो ये
अलग से सेक्शन है कि वो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, वो चीजें भी क्लियर नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस, उस पर भी बात होनी है, इसका लेआउट भी सामने आना है, सारी चीजें सब सामने आनी है। लेकिन आज ये इस देश की जरूरत है। और मेरे बराबर में मेरे जो बड़े हैं उन्होंने कहा कांग्रेस से कि शायद ऐसा दुनिया में नहीं है, फ्रांस में भी यही एक कानून 2019 में अभी बना है, ये इस देश की जरूरत है। खुद कांग्रेस की सरकार में 37 साल की सरकार में 37 साल इंतजार क्यों नहीं किया? जब सुनवाई होनी थी इंतजार कर लेते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि आप चाहते हैं कि दंगाई है या जिसने भी प्रॉपर्टी तोड़ी है वो किसी भी तरह से बच निकले? आप ऐसा चाहते हैं? अरे भाई कम से कम प्रूफ तो दिखाओ आप। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास प्रॉपर्टी भेजेगा? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने नोटिस भेजे, उन्होंने अपनी जवाब दे दिया? और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि पुलिस ऐसे ही उठाकर किसी को, आपका नाम आया क्या, मेरा आया क्या? ऐसा थोड़ी है कि व्हाट्सएप से फोटो निकाली और चिपका दी और कह दिया कि देखिए आपको पैसा देना है। हर चीज का एक लीगल प्रोसीजर है, बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन जहां तक बात कानून बनाने की है, अगर इस कानून की जरूरत है तो कानून बनना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? मेरे घर का दरवाजा कोई तोड़ जाए, मेरा अधिकार है कि मैं उससे पैसे ले लूं। मेरी गाड़ी कोई सड़क पर चलता हुआ मार जाए, वहीं लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा कि उससे पैसे ले लूं। लेकिन जब मामला देश का हो तो आप कहोगे कि नहीं, कानून क्यों बना रहे हो, अभी क्यों बना रहे हो, इसकी क्या जल्दी है, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और आपने कहा कि हां इसकी स्क्रूटनी होगी, संजय चड्डा जी ने कहा, बिल्कुल सही। लेजिस्लेशन को यह अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट को, या फिर यूं कहिए कि इस तरह से कोर्ट को, संविधान में कोर्ट को एक ये अधिकार है कि उसका स्क्रूटनी करे। ऐसे बहुत सारे कानून इस देश में रहे भी हैं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून खारिज भी किए। संजय जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक और सवाल है शिवम जी। जब आप कह रहे हैं कि नोटिस भेजे गए हैं, जब आपके पास प्रूफ है कि ये लोग इसमें संलिप्त थे, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप लोग उनको? देखिए मुझे लगता है कि कोर्ट के मद्देनजर सारी चीजें चलेंगी। तो कोर्ट के मद्देनजर था ना मामला, कोर्ट के मद्देनजर था, तो पोस्टर लगाने की जरूरत क्या थी? लेकिन 1994 में केस हुआ था जिसमें महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्पेसिफिक पार्टी को 84 लाख का क्लेम दिया था। आप क्या चाहते हैं? आज सड़कों पर सारी चीजें, दंगाएं होते रहे, टूटते रहे, चीजें चले 20-20, 25-25 साल बाद। अब यहाँ पर कोर्ट आ गया आपके मामले में, यहाँ पर कोर्ट आ गया, पोस्टर जब लगाए, जब कोर्ट का लिहाज आपने किया, आपने निजता का हनन किया। लेजिस्लेशन के अपने अधिकार हैं। आपको ऐसा जरूर लग सकता है कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनसे नहीं वसूला जाना चाहिए, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन वसूली तो होगी, अगर वसूली तो होगी और होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, तो बात ही खत्म। लेकिन उपद्रवी जो है पहले साबित तो कीजिए ना आप लोग। बिल्कुल आप साबित तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार है। अगर उनको लगता है कि वो इसमें नहीं है संलिप्त और उन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, उनके लिए भी इस देश में कोर्ट है, उनका भी अधिकार है। करिए साबित कि आपने नहीं किया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा मानती है, सरकार ने वीडियोस और इन सारे एविडेंसेस के सामने ये सारी एक लिस्ट बनाई है। कानून का रूप इसको दिया जा रहा है, आने वाले समय में ये होगा। लिस्ट बनाई है और सबूत भी पूरे हैं। आगे बढ़ेंगे। संजय चड्डा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान से गवर्न होता है। एक 9 जजेस बेंच का जजमेंट आया था जिसमें राइट टू प्रिवेसी, यानी कि जो प्रिवेसी का अधिकार है हर व्यक्ति का, उसे फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के इक्विवेलेंट उसे रखा गया। और ये पहली नजर में अगर देखा जाए, दोनों कोर्ट्स ने, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये काम जो है ये राइट टू प्रिवेसी, निजता का हनन है, निजता का हनन हो रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, एक और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट शफान भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशन का और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक नियम है, वो ये है कि टिल द टाइम एनीबडी इज प्रूव्ड गिल्टी, वो उसको आप एक्यूज, वो तब तक, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता वो नहीं है। तो ये पुराना नियम है। तो आपने अभी उनका इस पर्टिकुलर केस में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर केस में चार्जशीट तो बहुत दूर की बात है, आपने पोस्टर्स लगा के उनको एक्यूज दाखिल कर दिया और ऑफेंडर बना दिया। तो ये एक थोड़ी सी गलत चीज लगती है एज फार एज ये पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल जो त्यागी जी ने कहा वो बात अपनी अलग है कि उनसे पैसे रिकवर किए जाएंगे या तमाम चीजें की जाएंगी, दैट इज ए सेपरेट इशू। आज लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि क्या किसी व्यक्ति का पोस्टर, जब तक कि वो अभी प्रूफ गिल्टी हुआ ही नहीं है, आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है, शकील उस्मान साहब, निजता का हनन मानते हैं नहीं मानते? देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही जब फैसला कर चुका है लार्जर बेंच में, और आज दुनिया में
सब जगह जो निजता का मामला है, जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जो सिटीजन्स राइट हैं, उनकी बात है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। ये अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन इसकी प्राथमिकता भी नहीं है और न्याय भी नहीं है। हाँ। हमने कहा कि ये दो चीजें हैं। पहली बात कानून बनाने का है, बनाने का राइट है, आप बनाइए, क्या बनाइएगा, ठीक है, वो तो सब होगा। अरे अभी तो आपने नाजायज काम कर दिया है जो किसी कानून के परवी में आता ही नहीं है, किसी कानून के दायरे में आता ही नहीं है। आपने पोस्टर लगवा दिया, आपने आतंकी काम किया है, आपने लोगों को वर्गला रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। इसी तरह से फेसबुक और दूसरी तरह से दंगा फैलाए। यहाँ तो सरकार दंगा फैलाने के लिए पोस्टर लगा रही है कि इन लोगों के खिलाफ तुम दंगे करो, इन लोगों को मारो, इन लोगों को पीटो। ये दूसरे किसी, आपने अभी निर्भया के केस में आप देखिए, सबको फांसी की सजा हुई है। पोस्टर कहीं देखा आज तक जिंदगी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी इतिहास में? पोस्टर कहां? बड़े बड़े लोगों को सजाएं हुई हैं और बड़ी बड़ी जुर्म करने के नाम पर। अब पॉलिटिकल आंदोलन को जो आपको सूट नहीं करता है, उस आंदोलन को आप अगर प्रूफ ये कर दोगे कि ये अब आंदोलन ही नहीं हो, ताकि उसमें इतने कानूनी पेच रखा जाए, ये डेमोक्रेसी, ये गांधी का मुल्क है। गोडसे, अब शिवम तिवारी जी से त्यागी जी से पूछ लीजिएगा, मेरी बात खत्म हो जाए। ये गांधी ने आजादी के लिए एक जमहूरी तरीका दिया था अपनी बात को रखने का। अब गोडसे के वफादार लोगों को गांधी जी की बात समझ में नहीं आएगी। देखिए हिंसा तो हुई है, आगजनी तो एक मिनट नहीं, आगजनी नहीं हुई, इसमें क्यों नहीं सजा दे रही है, कार्रवाई नहीं? अरे भाई, आपको डेमोक्रेटिक राइट को हनन नहीं हो सकता। एहतजाज आप कीजिए, प्रदर्शन आप कीजिए, तोड़फोड़ करेंगे आप? नहीं, तोड़फोड़ करेंगे, ये करते हैं हम। कौन कर रहा है? ये करते हैं इनके लोग। अभी प्रूफ हुआ है कि किसने किया, ये प्रूफ हुआ। ठीक है, ये अभी आपने यूपी के एक फॉर्मर मिनिस्टर का बयान पढ़ा, सुना? उन्होंने कहा कि ये इनके कार्यकर्ता और पुलिस मिलके, कितनी तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस दंगाई कर रही है, दंगा कर रही है। तो वो अभी पहले तो मामला है कि उस मामले की जांच हो, जांच के बाद आपने फैसला कैसे कर दिया? शिवम त्यागी, आप क्यों नहीं मान लेते निजता का हनन हुआ है? देखिए, मैं कहता हूं उसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट में देना है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर लोअर कोर्ट में कोई बात हुई और कोई टिप्पणी की गई तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चीजें नहीं पलटी गई। अभी का मैं आपको बता देता हूं, आदिवासी एक परिवार जिसको 2 कोर्ट्स ने मतलब आप नहीं मानते कि निजता का हनन सजाए मौत दे दी थी, 19 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी करके छोड़ा है। सो प्लीज आप एक चीज को बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने ये ऐसा टिप्पणी किया है तो ये फाइनलाइज नहीं हो गया है। हम वहां पर बेंच पर जवाब जरूर देंगे। अब जहां तक बात एक्ट की है, कानून की है, जो हम कानून बना रहे हैं, वो कानून जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो तोड़ने का, जो तोड़ रहे हैं उस पर फाइन लगाने के लिए है। वो दोनों बिल्कुल एक अलग चीज है। और आपने कहा गांधी जी की बात, सत्याग्रह साहब 1919 में से लेकर 1921 तक गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहाय आंदोलन। उस आंदोलन में चौरा चौरी में जाकर जो एक गोरखपुर के पास पड़ता है, वहां पर थोड़ी सी हिंसा हो गई थी। गांधी जी ने उस हिंसा की वजह से वो पूरा आंदोलन वापस ले लिया था। आप क्या कहते थे? संवैधानिक राइट प्रॉपर्टी तोड़ना है ही नहीं, संवैधानिक राइट धरना करना है। जाइए रामलीला मैदान, 1 करोड़ लोग इकट्ठे कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज तोड़ेंगे और ये सारी चीजें ये आप ही तोड़ रहे हैं ना, ये फैसला कहाँ हुआ? नहीं है, ये फैसले नहीं हुए कि प्रॉपर्टी कोई भी हो, मैंने नहीं कहा, तोड़ा उस पर कार्रवाई कीजिए। कोई भी हो जो कर, ठीक है, बिल्कुल तोड़ा, कार्रवाई कीजिए। एक काम करिए ना, एक काम करिए आप, अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और वो बीजेपी की तरफ से है, कोर्ट आपके लिए भी है साहब। अगर कोर्ट मेरे लिए है, आपके लिए, आप भी लेकर जाइए कि ये देखिए डिबेट पोस्टर का, आप किस कानून से आप डिबेट लगाए? उसकी डिबेट अध्यादेश का भी है, अध्यादेश भी है, अध्यादेश लाइए, अध्यादेश तो लाइए, अध्यादेश तो ला सकते हैं, आपको राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। मैंने कहा नहीं, हम तो लाएंगे ही, हम तो ला ही रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज तो बताइए, जो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर आपने भी कभी सबसे ज्यादा तोड़ा है ना आप लोगों ने? 58 साल के इतिहास में 37,000 दंगे हुए देखा जाए तो आपने कभी उसके लिए सीरियसनेस दिखाई? मोदी जी, शाह जवाब और कोई योगी
35 केस उनके खिलाफ भी थे, प्रॉपर्टी के खिलाफ भी, राइट दंगे हुए हैं, उनके फोटो आज तक लगाए, दंगों के लिए आपने कुछ किया कि नहीं किया? योगी जी के ऊपर भी राइटिंग का केसेस। आप मुझे क्या मीडिया ट्रायल नहीं हुए उनके? क्या मीडिया ट्रायल नहीं हुए? किसने रोका? खूब मीडिया ट्रायल हुए। आप जिनके पोस्टर लगा रहे हैं खूब मीडिया ट्रायल हुए, किसी ने कुछ नहीं। अधिकार है, बिल्कुल होना चाहिए। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के लिए एक छोटे से कानून लाइए, चर्चा जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलो। अब ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आना चाहूंगा संजय साहब आपके पास। 16 तारीख तक का वक्त दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट पर चली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई। अगर ऐसे वक्त में 16 तारीख तक पोस्टर नहीं हटाए जाते हैं तो क्या इसको हम कोर्ट की अवमानना मानेंगे या नहीं? देखिए, अगर 16 तारीख तक का, अगर क्या सही में 16 तारीख तक समय दिया गया है और 16 तारीख को लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मेरा ऐसा मानना है कानून की व्यवस्था अभी तक कोई भी उनका एक्सेप्शन नहीं है। उनको इस जो न्यायालय ने उनको निर्देश दिए थे उस निर्देश का पालन करके और उसकी रिपोर्ट शामिल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं फरमाया, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनेंस अभी प्रोमलगेट नहीं की गई है, तो कानून नहीं है, और उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता। ऑर्डिनेंस आ भी जाएगी तो उस ऑर्डर को नहीं रोक दिया उस ऑर्डिनेंस ने, तो ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल से ये गलत है और इसका मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद वो उन पोस्टर्स को हटा देंगे अगर कानूनी तौर पे देखें, और अगर नहीं हटाएंगे तो बड़ा सख्त नजरिया हो सकता है। हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कोर्ट की अवमानना कोई नहीं करेगा। जहां तक बात की है, इस देश में कोर्ट का सम्मान है, हर किसी चीज की हटाएंगे। अगर कोर्ट ने कोई भी आदेश है उसका पालन जरूर करेगा। वहां पर जो व्यवस्था है, वहां पर जो व्यवस्था है, चाहे वो जिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल पे या जो भी है, और जिस भी आदेश को दिया गया उसका पालन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के जो अधिकार है वो भी एक्सरसाइज जरूर किए जाएंगे। जाहिर है हमारे पास अधिकार था सुप्रीम कोर्ट जाने का, हमें लगता है कि ये चीजें सही है, हम वहां पर पहुंचे हैं, हम उस बात का जवाब भी देंगे।